जेठ का दशहरा आने से पहले ही गंगा जी के हर घाट पर मेला जुड़ता है। बिठूर में भी मेला लगा। रानी सुनवा ने मेला जाते यात्रियों को देखा तो मेला जाने की सोची। उदल को बुलाकर गंगा जी में डुबकी मारने का विचार किया। उदल ने कहा, यदि आल्हा भैया आज्ञा देंगे तो अवश्य चलूंगा। आल्हा ने उदल को पहले तो मना ही किया, फिर किसी से झगड़ा न करने का भरोसा दिया तो अनुमति दे दी। सुनवा और फुलवा दोनों तैयार हो गई। जगनिक और फौज को साथ लेकर बिठूर पहुंच गए। वहां रेती में अपना डेरा डाल दिया। पास ही सोभिये नाम की नटनी का भी डेरा था। वो तमाशा करती हुई उदल के डेरे तक आ गई। तमाशा देखकर सब प्रसन्न हुए। नटनी ने सुनवा को गहनों से लदा देखा था। सवेरे स्नान को गए तो सुनवा ने सारे गहने डिब्बे में संभाल कर रख दिए। स्नान करके अपना डेरा उठवाकर महोबे को वापस चल दिए। महोबा पहुंचने से पहले जमुना तीर पहुंचकर सुनवा को पता लगा कि गहनों का डिब्बा नहीं है। उदल को बताया तो उदल ने कहा, मैं वापस जाकर मेले में तलाश करवाता हूं। जगनिक को कहा, तुम सबको लेकर महोबे लौटो। जगनिक सुनवा और फुलवा को साथ लेकर महोबा चला गया। इधर उदल अब बिठूर पहुंचा तो मेला उठ रहा था। केवल सोफिया नटनी का डेरा वहां बचा था। उदल ने नटनी से अपने आने का कारण बताया। वो क्यों बताती कि गहनों का डिब्बा उसी ने जादू से चुरा लिया है। उसने कहा, सारे नट गंगा में जाल डालकर पानी छान ले तो डिब्बा मिल जाएगा। तुम मेरे साथ चौसर खेलो। उदल चौसर खेलने लगा। डिब्बा तो न मिलना था, न मिला। उदल का साहस नहीं हुआ कि बिना डिब्बा तलाश किए महोबे कैसे जाए। नटनी तो जादूगरनी थी। उसने उदल को तोता बना लिया और अपने साथ ले गई। वो रात को उसे मर्द बना लेती और सुबह फिर तोता बनाकर पेड़ पर टांग देती। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उदल ने नहीं माना। क्षत्रिय चोरी से विवाह नहीं करते। तुम मुझे छोड़ दो तो मैं बारात लाकर तुम्हें ब्याह कर ले जाऊंगा। नटनी को यह मंजूर नहीं था। नटनी दिल्ली पहुंची। राजा पृथ्वीराज को अपना खेल दिखाया। खुश हो जाने पर राजा से धन नहीं, शरण मांगी। महाराज, मैंने उदल को तोता बना लिया है। आप मुझे अपने राज्य में शरण दे दो तो मैं इससे विवाह कर लूंगी। पृथ्वीराज ने इससे साफ इनकार कर दिया। कहा, आल्हा से मैं वैर मोल नहीं ले सकता। तुम्हारे लिए मैं अपने राज्य को नष्ट नहीं करवा सकता। फिर वो और कई राजाओं के पास गई, परंतु किसी ने उसको शरण नहीं दी। बिना अपने लाभ के कोई जोखिम में जान डाले भी तो क्यों। आता वो दूर झारखंड में चली गई। जंगल में ही डेरे लगा लिए। दिन में पेड़ पर तोते का पिंजरा टंगा रहता और रात को इंसान बन जाता। जादू के कारण वो इतना अशक्त हो गया था कि रात को भी भाग नहीं सकता था। न उसे ये अंदाज था कि वो कहाँ है। महोबे में उदल के गायब होने की चर्चा होने लगी। शुरू में इसे छिपाया जा रहा था क्योंकि उदल नहीं है। ये जानकर शत्रु आक्रमण भी कर सकते थे। सुनवा ने चारों ओर गुप्तचर भेजे, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। तब सुनवा स्वयं जादू से चील बनकर खोजती फिरी। झारखंड के जंगल में इमली के पेड़ पर एक पिंजरे में तोता देखा तो सुनवा ने पहचान लिया। पेड़ की चोटी पर बैठकर सुनवा ने सारा माजरा देखा। नटनी ने उसे मनुष्य बनाया, चौसर खेली, बार बार ब्याह करने का आग्रह किया, पर उदल ने साफ इनकार कर दिया। इस तरह ब्याह नहीं करूंगा। मैं राम का नाम लेता हूं और वही मेरा बेड़ा पार करेंगे।
सुनवा समझ गई कि उदल का कुछ भी नहीं बिगड़ा, पर वो जादू के आगे विवश है। सुबह होने से पहले उदल को फिर तोता बनाकर पिंजरे में डाल दिया और पिंजरा इमली के पेड़ पर टांग दिया। नटनी सो गई तो सुनवा ने चोंच में पिंजरा उठाया और लेकर उड़ चली। एक अन्य वन में जाकर सुनवा ने उसे मनुष्य बनाया और पूछा, तुमने इतनी मार पीट सही, पर तुमने उस नटनी पर हाथ नहीं उठाया। उदल ने कहा, स्त्री पर हाथ उठाने से क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाता। सुनवा बोली, तो ठीक है, अब मेरे साथ महोबे चलो। परंतु उदल को यह भी स्वीकार नहीं। वो बोला, मैं इस प्रकार चोरी से भागकर नहीं जा सकता। आप आल्हा को जाकर सारा हाल बताए। वो फौज लेकर आए और इस नटनी के साथियों को मार भगाए। देवी के प्रभाव से इस नटनी का जादू भी समाप्त कर दे, तब मैं चलूंगा। सुनवा भरोसा देकर चली गई। आल्हा को जब सारा हाल सुनाया गया तो वो जगनेक इंदल को साथ लेकर सेना सहित चल पड़े। सुनवा आगे आगे रास्ता दिखा रही थी। तब सुनवा फिर चील बनकर गई और इमली के पेड़ से पिंजरा उठाकर डेरे में ले आई। उदल को देखकर आल्हा प्रसन्न हुए। उदल ने चरण छूकर प्रणाम किया। आल्हा ने उदल के धर्म पालन की प्रशंसा की। उधर फौज आई देखकर सोफिया नटनी ने अपने भाई सहुआ को बुलवा लिया। 9,000 नट हथियार लेकर मुकाबले को खड़े हो गए। तब उदल के संकेत पर आल्हा ने तोपें चलवा दी। तोपों के गोलों से नटों के चीथड़े उड़ने लगे। 1,000 नट कुछ समय में ही मारे गए तो सहुआ घबरा गया। फिर तलवार चलने लगी। सोफिया ने जादू से आग बरसा दी। सिपाही जलने लगे। फिर सुनवा ने अपने जादू से पानी बरसा दिया। इस प्रकार जादू में भी अपनी हार देखकर सोफिया नटनी घबराई। सोफिया के हर जादू की काट सुनवा के पास थी। सुनवा ने अब नरसिंह और भैरोम वाली चौकी बैठाई और नटों पर ऐसा जादू मारा कि नट भाग निकले। सोफिया तब सुनवा पर झपट पड़ी। दोनों गुत्थम गुत्था होने लगी। तभी इंदल वहां पहुंच गया। इंदल ने घोड़े से उतरकर छुरी से नटनी का जूड़ा काट लिया। जूड़ा कटते ही उसकी जादुई शक्ति बेकार हो गई। सोफिया छूटकर भागी तो झुन्नागढ़ अपने शहर की ओर गई। आल्हा भी फौजें लेकर झुन्नागढ़ पहुंचे। वहां के राजा ने लश्कर देखा तो अपना हरकारा भेजकर पता किया। लौटकर उसने बताया कि महोबे की फौज बाग में डेरा डाले पड़ी है। सेनापति हीरा मोती भेंट लेकर आल्हा के पास पहुंचे। भेंट देकर पूछा, कहाँ की तैयारी है? तब आल्हा ने सोफिया नटनी की सारी घटना सुनाई। राजा ने उनका स्वागत किया। अगले दिन आल्हा लश्कर के साथ महोबे को चल दिए। महोबे में उदल के आने पर खुशियां मनाई गई। उदल सबसे मिले और आनंद मनाया।